2025 में पूछा हुआ है दोस्तों, उसी से मैं रिलेटेड पीवाई क्वेश्चन कुछ लाया हूँ दोस्तों, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। ये मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, लैंग्वेज वाला हिसाब में आप बिल्कुल रटा नहीं करें, ठीक ना। जो डेटा रहेगा उसी में से अपन एडजस्ट करेंगे। जैसे जैसे डाटा बोलेगा दोस्तों, लैंग्वेज बोलेगा, भाषा बोलेगा, वैसे वैसे अपन सेट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज को दोस्तों आप दो तरह से भी लिख सकते हैं। एक नॉर्मली रैखिक के रूप में भी तुलना कर सकते हैं दोस्तों, जैसे 20% एक या 20 से बढ़ जाता है दोस्तों, तो जिस पर डिपेंडेंट रहता है दोस्तों उसकी वैल्यू माना जाता है, ठीक है। रैखिक के रूप में लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। रैखिक के रूप में कैसे लिखेंगे या फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, दोनों में विग्रह विश्लेषण बहुत अच्छा से बताऊंगा दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा दोस्तों, लैंग्वेज कहेगा, वैसे वैसे अपन डाटा को सेट करेंगे। बोल रहा है दोस्तों एक वॉशिंग मशीन, शुरुआती में चर्चा दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से, देखो वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 25% कम है, यानी ई लैंग्वेज से पता चल रहा है दोस्तों टीवी की कीमत से, ठीक ना। यानी वॉशिंग मशीन का कीमत दोस्तों टीवी की कीमत पर निर्भर है। पहला बात तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। जब तक एक वर्ड से के नहीं समझिएगा बच्चों, तो इसमें आपको सेट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। पहला तो मेरे को दिमाग में आएगा दोस्तों कि वॉशिंग मशीन की कीमत पर टीवी की कीमत पर निर्भर, यानी इसको हमको टीवी की कीमत मानना पड़ेगा। चलो आगे फिर चलते हैं। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 66% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 57, इसमें कोई किसी पर निर्भर नहीं है दोस्तों। यह साफ बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत 66% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 57% कम हो जाती है, तो ऐसा 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अपन मानेंगे दोस्तों, जैसे जैसे बोलेगा इसमें आप रटिए नहीं, अगर लैंग्वेज वाला हिसाब आप नहीं समझ पाइएगा दोस्तों, तो आप जो और भी लैंग्वेज रहता है, समय हो, दूरी हो, औसत है, आप उसमें सेट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को समझ में आ गया। पहले वॉशिंग मशीन लिखूंगा दोस्तों, वॉशिंग मशीन, ठीक है। मशीन और टीवी हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ अभी ये बोल रहा है दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी। वॉशिंग मशीन की कीमत दोस्तों टीवी पर निर्भर है। इसको अपन दो तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, एक रैखिक रूप में। रैखिक रूप में कैसे दोस्तों, अगर टीवी अपन लेते हैं 100 दोस्तों, तो इसका 25% निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 100 में से 25 गया दोस्तों, तो ये हो गया 75, ठीक है। अगर या तो ऐसे परसेंटेज भी लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये 100 दोस्तों तो ये हो जाता है 75% दोस्तों, 75% हो जाता है, ठीक है। कम है, 25% कम है। अगर जो बच्चों को ऐसे दिक्कत होता है दोस्तों, तो आप फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। मैंने फ्रैक्शन में बताया था दोस्तों, तुलनात्मक राशि हमेशा हर में लिखा जाता है। तो जैसा ही ये मैंने लिखा दोस्तों 25%, मैंने क्या लिखा, कम लिखा, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/4। कम रहने के वजह से दोस्तों इसको अपन यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर आपको इसको बदलना पड़ेगा, तो 4 में से 1 घटाना पड़ेगा। ये ओल्ड हो गया दोस्तों, ये न्यू हो गया, यानी इसमें आपको देखना पड़ेगा तुलनात्मक किससे से हो रहा है। तुलना किससे से किया जा रहा है, तुलना टीवी से किया जा रहा है दोस्तों, यानी टीवी 4 है तो वॉशिंग मशीन 3 हो गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो यही चीज अपन काट के फिर हल करेंगे दोस्तों, तो यही चीज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे बोले दोस्तों, मैंने इसका भी एक बताया था, तुलनात्मक राशि हमेशा हार में लिखा जाता है, टीवी से तुलना किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ हार में 4 आया है, यानी टीवी की बता रहा है, टीवी के मूल बता रहा है, और ऊपर बोल रहा है वॉशिंग मशीन, तो ऊपर आ गया वॉशिंग मशीन की दोस्तों। यहाँ कमी की वजह से माइनस लिखे दोस्तों। अगर यही चीज यहाँ वृद्धि रहता तो मैंने यहाँ प्लस का सिंबल यूज करता, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातों आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, तो आप ये चीज काटिए दोस्तों। प्रतिशत की गणना दोस्तों हमेशा 100% में किया जाता है, ठीक है।
या 100 पर किया जाता है दोस्तों, दोनों का एक ही अर्थ होता है, 100 में किया जाता है। तो आप इसको काटिएगा दोस्तों, समझ जाएगा। तो इसको आप काटिएगा तो 25 चौका 100 हो गया, आई हो गया 25 75 हो गया दोस्तों। अभी भी दोस्तों इसमें भी 4 आ रहा था, इसमें भी 3 आ रहा था, ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया। फिर आगे चलता हूँ दोस्तों, आगे फिर बोल रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत में 66% बढ़ जाता है, तो इसको अपन लिखेंगे दोस्तों 66% बढ़ गया, ठीक है। फिर इधर बोल रहा है दोस्तों टीवी की कीमत में 57% कम जाता है, 57% कम जाता है दोस्तों। तो यहाँ माइनस से इंडिकेट करेंगे दोस्तों, माइनस से सूची करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों वृद्धि का आता है तो उसको प्लस से लेकर चलते हैं, और जब कमी कहता है तो माइनस से सूचित करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब यहाँ ध्यान ये दीजिएगा, अब यहाँ ये है दोस्तों एक वॉशिंग मशीन की कीमत 3 रुपया है, ये बोल रहा है एक टीवी की कीमत 4 रुपया है, 4 रुपया अपन मान लिए दोस्तों। तो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा कितना, ऐसा ऐसा बोल रहा है 7 वॉशिंग मशीन और 5 वॉशिंग मशीन। आप समझिएगा दोस्तों, जब एक टीवी की कीमत 3 रुपया हो रहा है तो 7 वॉशिंग मशीन की कीमत 7 कैसे नहीं गुना कर देंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो एक टीवी की कीमत रहने की वजह से दोस्तों 3 था, तो यहाँ 7 वॉशिंग था दोस्तों, तो इसीलिए मैंने यहाँ 7 से गुना करूंगा, और मैंने यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मैंने 7 से लैंग्वेज दोस्तों, इसको जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे आप समझिएगा। मैंने यहाँ 7 से गुना किया तो ये आ गया 21। अब यहाँ भी बोल रहा है दोस्तों ऐसा मेरे को 5 टीवी की कीमत बताइए, तो ऐसा वैसा हो गया 5 20, ठीक है। अब हमको 3 से मतलब नहीं रहेगा दोस्तों, अब 66 21 से मतलब रहेगा। इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन रहता है, तो ये साफ आप समझिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा। साफ बोल रहा है कि भाई एक टीवी की कीमत में 66% बढ़ रहा है, अपन खाली वृद्धि का लिखेंगे दोस्तों। एक टीवी की कीमत में 66% बढ़ रहा है, तो ऐसा ऐसा 21 टीवी लिया है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का अर्थ आता है दोस्तों। तो आप लैंग्वेज में समझिए दोस्तों, जब एक टीवी की कीमत में 66% बढ़ रहा है, तो वैसा वैसा 21 टीवी है, 21 वॉशिंग मशीन हो दोस्तों, तो 21 में 66 बढ़ेगा, यानी यहाँ पर सेंस गुना का अर्थ हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए अपन यहाँ पर हम गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे, ठीक है। गुना करके ओवरऑल निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ गुना कीजिए, देखो इसका गुना करने का तरीका है दोस्तों, 66 है, 1 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 66 1 से गुना का तो 66 आएगा, 66 एकम 66 कैरी 6, और फिर 66 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 66 दूनी 132 आता है, और कैरी 6 हो गया दोस्तों, तो 100 कितना आ गया 38 दोस्तों। ओवरऑल निकालने के लिए दोस्तों दोनों को जोड़ा जाता है, तो यानी ये माइनस के वजह से दोस्तों ये प्लस को हटा देगा, यानी यहाँ पर सिंबल दोस्तों माइनस से रहेगा दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल निकाल रहे हैं। फिर वैसा बात है, आप इसमें देखिए एक टीवी की कीमत में दोस्तों 57% की कमी हो रहा, तो ऐसा ऐसा 20 टीवी है दोस्तों, 20 में कमी होगा, यानी कहे का मतलब दोनों में गुना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों। 7 दूनी 14 के 4 हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो गया दोस्तों, 5 दूनी 10 1 11, 0 के 0 था देखो, ठीक है। अब ओवरऑल निकालने के लिए दोस्तों ये टोटल की टोटल कितने हो गया 21 वाच। अब अपन टोटल पर निकाल रहे हैं ना, तो टोटल पर निकालने के लिए दोस्तों दोनों से भागा देने पड़ेगा, तो 21 और 41 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 और 20 कितना हो जाएगा, तो 21 और 20 हो जाएगा 41 हो जाएगा। फिर इसको आपको यहाँ भागा दीजिए दोस्तों, चलो यहाँ पर घटा लीजिए, घटा लीजिए, तो घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा ओवरऑल निकालने के लिए, तो 6 में से गया 6 हो गया, फिर 8 में से 4 गया 4 हो गया, 13 में से 11 गया 2 आ गया। यहाँ डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना डिवाइड करेंगे 41 से डिवाइड करेंगे। बोला ऐसा क्यों, कोई विद्यार्थी ने बोला कि आप 41 से क्यों डिवाइड किए, 41 से 41 से क्यों डिवाइड किए, 21 से आप डिवाइड क्यों नहीं किए, टीवी से क्यों नहीं डिवाइड किए। दोस्तों मैंने कुछ नहीं, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों,
यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कुल कीमत में, कुल बोला दोस्तों इसीलिए मैंने 41 से डिवाइड दिया, कुल बोला इसीलिए मैंने डिवाइड। अच्छा ये यहाँ यहाँ ध्यान देने बात है दोस्तों कि आंसर पॉजिटिव वृद्धि होगा कि कमी होगा, इसका हल किए दोस्तों थी पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव बताता है दोस्तों ओवरऑल वृद्धि की ओर जाएगा। अगर यही चीज यहाँ कैलकुलेशन माइनस में आता तो ओवरऑल कमी में बताता है दोस्तों। तो यहाँ पॉजिटिव आने की वजह से दोस्तों यानी इसका हो गया वृद्धि में जाएगा दोस्तों, 6% वृद्धि होगा, 6% की वृद्धि होगा। तो 6% की वृद्धि कहाँ होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ दोस्तों। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने डाटा सेट किया, क्योंकि यहाँ एक का एक लैंग्वेज, आप इस लैंग्वेज में सारा का सारा डाटा अगर मान लिया जाए दोस्तों, आप यहाँ आपको समझना पड़ेगा, मैंने एक मार्कर में 4% की कमी किया तो ऐसा ऐसा मेरे को 10 मार्कर में तो 10 में कमी जाएगा दोस्तों, तो यहाँ गुना का सेंस आता है। ठीक है, इस तरह के आपको समझना पड़ेगा। एक मार्कर में मैंने 10 रुपया वृद्धि किया तो ऐसा ऐसा 20 मार्कर में कितनी वृद्धि होगा, तो मतलब यहाँ गुना होता है, एक मार्कर में 10% कमी होता है, 20 मार्कर में ज्यादा वृद्धि होगा। तो इस तरह के दोस्तों इसी वजह से मैंने डाटा यहाँ दोस्तों यहाँ पर कुल कारा होते हैं, यहाँ जोड़ते हैं तो माइनस प्लस करते तो फिर माइनस रहता। अगर इसको आप किसी बच्चे को अगर दिक्कत है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसको घटाइएगा तो पॉजिटिव रहने की वजह से दोस्तों वृद्धि की ओर गया, अगर ये चीज कमी आता तो ये कमी में जाता। इस तरह के दोस्तों लैंग्वेज वाला में आप एक डाटा अगर आप समझ में नहीं, ये ग्रुप डी 2025 में पूछा हुआ, अगर इसका एक वर्ड एक डाटा लैंग्वेज का अर्थ नहीं समझिएगा पाइएगा तो आप समय दूरी हो, क्या बोलता है नाव वाला हो, आप लाभ हानि में आप सेट नहीं कर पाइएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा हिसाब, इसीलिए लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे सेट किया और अपने मन से मैंने पूछे। ये सेट करने के लिए आप फ्रैक्शन के रूप में ले सकते हैं, आप ये रैखिक के रूप में लिख सकते हैं। रैखिक में जो जिस पर डिपेंडेंट रहता है दोस्तों तो डिपेंडेंट वाला माना जाता है। वॉशिंग मशीन टीवी पर निर्भर था तो मैंने टीवी के सबसे पहले 100 माना दोस्तों, टीवी का मैंने 100% माना दोस्तों, तो वॉशिंग मशीन हो गया 75%, क्योंकि 25 पर 100 में से 25 घटाएगा दोस्तों तो आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। अगर खर्च निकालिएगा दोस्तों तो आय में से बचत घटाने पड़ेगा, अगर बचत निकालिएगा दोस्तों तो आय में से खर्च को घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे लैंग्वेज बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन को ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपन आय खर्च और बचत का रिलेशन लिखता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आप इसमें खाली ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों आय बराबर क्या होता है दोस्तों, खर्च और बचत होता है। किसको 100 माने किसको नहीं माने दोस्तों, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करूंगा। से के किस पर डिपेंडेंट है दोस्तों, जैसे कहे का मतलब है दोस्तों मोहन की आय सोहन से 10% अधिक है, यानी मोहन सोहन पर निर्भर है। तो इसी तरह से के रहता दोस्तों वही इसमें डिपेंडेंट राशि बताता है। सुधा का खर्च उसकी बचत से, खर्च दोस्तों सुधा एक ही आदमी है, एक ही आदमी के बारे में बता रहा है दोस्तों कि खर्च बचत से कितना हो रहा है नहीं हो रहा। साफ यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों सुधा की खर्च है जो बचत से 175% अधिक है। जैसे दोस्तों यानी सबसे पहले दोस्तों अपन बचत मानना पड़ेगा, बचत की राशि मानना पड़ेगा आपको सबसे पहले 100%। ठीक है, तो उसका हो जाएगा दोस्तों अधिक है तो वो हो जाएगा 100 में एक, जैसे 10% है 110% लिखते तो दोस्तों तो वैसा है इसका 175%। 100 में 175 लिखिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा दोस्तों, 275% हो जाएगा दोस्तों। ये अनुपात में रहने की वजह से दोस्तों इसको प्रतिशत काट जाएगा। ठीक है,
मैंने यहाँ लिखा हुआ दोस्तों बचत से 175 अधिक है खर्च। बचत मैंने माना 100 तो खर्च हो गया 275। अधिक रहने की वजह से जोड़ा, अगर वही चीज वहाँ कम रहता दोस्तों तो मैंने 100 में से घटाता। अब इसको दोस्तों अपन सिंप्लीफाई करते हैं, अपन रेशियो में बदलते हैं दोस्तों, सरल रेशियो में बदलते हैं। इसको अपन आप सरल करते हैं, जो काटने लायक रहता है उसको काटिए दोस्तों। तो इसको काटिएगा तो 25 चौका 100 होता है दोस्तों। 25 से काटिएगा दोस्तों तो कट जाता है ऐसा। 25 एकम 25 होगा दोस्तों, 25 एकम 25 11 मतलब, यानी 25 दहु 250, ऐसा ही होता है। 250 25 जोड़िएगा तो 275 आ गया। अब इसका दोस्तों निकल गया, इसका सरल निकल गया, यानी 11:4। लैंग्वेज जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे अपन कर लिए। आज इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि क्या बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? खर्च में बोल रहा है दोस्तों 12% की कमी। खर्च में बोल रहा है 12%, यहाँ कमी की वजह से दोस्तों अपन यहाँ माइनस का सिंबल लिखेंगे, तो इसका अपन लिखेंगे 12% की कमी। ठीक है, फिर इसको करेंगे दोस्तों बचत में 40% की वृद्धि हो गया। बचत लिखेंगे दोस्तों, बचत के सामने कितना हो गया, इतना वृद्धि हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि 1 रुपया में हाँ कितना हो गया बचत। हाँ ठीक है, 40% बढ़ जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों मैंने बताया था कि जब प्लस माइनस रहेगा दोस्तों तो इस तरह के गुना किया जाता है। आप इसको गुना कीजिएगा तो पहले इधर 4 बचत हो गया दोस्तों, खर्च इतना, यानी 11 रुपया खर्चा करा, 4 रुपया बचा रहा है, तो यानी कितना 15 रुपया कमा रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों यहाँ गुना कीजिए, 12 11 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना, 12 11 से गुना कीजिएगा तो 12 11 32 आएगा दोस्तों। इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 4 से गुना कीजिएगा तो 4 4 16 आ जाएगा, 160 आ जाएगा दोस्तों। अब आधा आधा 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 162 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आप यहाँ जोड़िएगा तो 62 में से इतना घटाइएगा तो कितना बचेगा 130। कुछ इस तरह के दोस्तों आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो आय में कितने प्रतिशत की, 15 से यहाँ आपको भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो 15 दूनी 30, 2% की वृद्धि हुआ। क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यानी हल पॉजिटिव आने की वजह से यानी इसको वृद्धि कहा गया। उसको मालूम भी ऐसा ही था, क्वेश्चन में वृद्धि लिखा था, यानी जाहिर सी बात है जो हल आता है वो पॉजिटिव में ही आता। तो इस तरह के हो गया दोस्तों 2% की वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो गया। जैसे जैसे डाटा बोलता है दोस्तों वैसे वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर इसमें चाहते दोस्तों तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ कमी हुआ मालूम नहीं है, तो यहाँ इस तरह के भी लिख सकते हैं। इधर गुना करेंगे तो 15 x हो गया दोस्तों, 15 x, तो फिर x बराबर कितना हो गया, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं है दोस्तों। तो अपन को मान लिया कि माना कि आय में x% की वृद्धि हुआ, तो इस तरह के जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे सेट कर लिए दोस्तों। ठीक है, x% तो अपन काटे तो 2% की वृद्धि आया। ठीक है, आय खर्च वाला दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार नहीं है एलपी में कई बार पूछा जा चुका है, में बहुत बार पूछा गया है। 20 मैंने लिखा 1/20 लिखा। ठीक है, कॉमा दे दिए दोस्तों। कॉमा के अर्थ हो गया दोस्तों वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, तो आप यहाँ बराबर भी दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ बराबर भी दे सकते हैं। कॉमा का मतलब दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, ये 11/40 मैंने 11/40 भी लिख दिया। ठीक है, का के मतलब गुना, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत मालूम नहीं है दोस्तों तो अपन वहां लिख सकते हैं 1%।
किसका के मतलब कितना प्रतिशत मालूम नहीं है, मैंने यहाँ 1% लिख सकता हूँ दोस्तों। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे अब इसी को दोस्तों अपन को हल करना है बस। कॉमा का मतलब दोस्तों ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मैंने यहाँ इक्वल का सिंबल लगा दिया दोस्तों। यहाँ का लिखा है, का मतलब गुना है, कितना प्रतिशत गायब है, कितना प्रतिशत मालूम है, मैंने 1% मान लिया। अब इसको दोस्तों आप चाहिए तो आप इसको बहुत अच्छा से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं दोस्तों, तो एक बार और लिख देता हूं दोस्तों फ्रैक्शन के रूप में। 1/11/40 गुने 1% हटेगा तो 100 लिखिए। बी दूनी 40 हो गया दोस्तों। और कोई बचेगा? और कोई नहीं बचेगा। तो आप इसको इस 100 200 से गुना कीजिएगा तो 200 और 200 1 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 200 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200/11। 22 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो ज्यादा आएगा, दो दो की दो आ जाएगा, 2 2 4 यानी 242 आ जाएगा। 18 11 से गुना कीजिएगा तो 8 की 8 8 है, 18 1 98 आ रहा है दोस्तों। यही करीब करीब आ रहा है। 23 तो अब ज्यादा आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। 20 और 11 कितना आ जाएगा? 20 11 जोड़िएगा तो 2 की 2 220 आ जाएगा दोस्तों। जाहिर सी बात है जो आएगा तो इसी की यानी 18 की यही आएगा दोस्तों 18%। लगभग वैल्यू बोल रहा है दोस्तों। लिखा है दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करें। यहाँ दशमलव नहीं दिया हुआ है दोस्तों। ऐसा हो 98 होता है। 18 जोड़ेगा यानी लगभग वैल्यू 18% के करीब आ रहा है। 18% के करीब आ रहा है। ठीक है, ये दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे ज्यादा दिमाग मत लड़ाया करो, या मैं तुमको ऐसे चुतिया बनाने वाला काम नहीं कि ये क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे लिखना। अरे भाई मैंने कंसेप्ट सीखो ना, मेन कंसेप्ट पकड़। किसी तरह कैसे भी घुमावे, आपको घूमना नहीं है, कंसेप्ट पकड़ के रखिएगा तो बहुत आप सुंदर पूर्वक से आप इसको डाटा को सेट कर दीजिएगा। ये बनाने वाला नहीं है कि ऐसे रहना। तो उस तरह के बच्चों कितना क्वेश्चन तुम डाटा बाय डाटा याद कर सकते हो कि इस तरह के ऐसे रहेगा तो ऐसे करना है। अब इसको डाटा मेन डाटा यही इतना था बस। मेन डाटा यही इतना सेट करना था। ये जो बच्चों सेट कर लिया, बाकी तो अपना काट छाट कर ही ना। बाकी तो 100% मान के चलेंगे दोस्तों। और एक ही अपन चलेंगे, एक मानकर भी हल कर सकते हैं। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे अपन मान। यहाँ देख कर बोल रहा है दोस्तों उसी संख्या का 75% क्या होगा। तो पहले संख्या मालूम होगा तो वही तो 75% निकालिएगा। तो पहले अपन दोस्तों संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। फिर संख्या निकल जाएगा दोस्तों तो उसका अपन 75% बहुत आसान से निकालेंगे। तो पहले अपन को संख्या गायब है तो अपन दो मेथड से बनाते हैं दोस्तों। फर्स्ट मेथड लिखता हूं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है दोस्तों, पहले माना की संख्या कितना है दोस्तों। आप यहाँ और एग्जाम में ऐसे नहीं लिख लेगा, मैं तो समझने के खातिर लिख दिया हूँ दोस्तों। 100% है, बहुत अच्छी बात है। संख्या के, ठीक है, संख्या के 20% निकालेगा। 100 का 20% निकालिएगा दोस्तों तो 20% आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला तो 96 जोड़ा जाए, 96 जोड़ा जाए तो मैंने 96 भी जोड़ दिया दोस्तों। संख्या का मैंने 20% निकाला था, 20 आया। 20 में 96 जोड़ा जाए तो बोल रहा है वो वही संख्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों। 96 जोड़ा जाए तो परिणाम के मतलब जोड़ने के बाद जो आता है जो वो वही संख्या प्राप्त होता है। और वही संख्या प्राप्त होने का यहाँ अर्थ हो गया दोस्तों 100% ही आ गया। क्योंकि संख्या मैंने 100% माना गया तो 96 जोड़ा था, फिर 96 ही। अब इसको आप इसको घटाइएगा दोस्तों तो वो चले जाएगा, यानी इसको आप घटाइएगा तो 80% बराबर आ जाएगा दोस्तों 96। ये घटेगा दोस्तों, माइनस में आएगा तो 96 कट जाएगा तो भी तो माइनस में रहेगा, यानी माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये बोल रहा है दोस्तों 80% बराबर 96, 100% बराबर कितना हो जाएगा। तो आप इसको 96/80% गुने प्रतिशत ये खत्म हो गया दोस्तों। ये खत्म हो गया। फिर आप इसको निकालिए दोस्तों। फिर इसका आपको निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा। तो 12 8 96 ये होगी
20। लेकिन ये तो संख्या आ गया दोस्तों 120, लेकिन मेरा तो क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या का 75% निकालिए। फिर आपको इसको 75% निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो 120 का 75% निकालिए बटा 100। प्रतिशत को हटाने के लिए भाग से देते हैं दोस्तों। तो ये जो खत्म हो गया, 2×5 = 10 हो गया, 15×5 = 75 हो गया, 2×6 = 90 हो गया, 15×6 = 90। ये हो गया फाइनल आंसर। 90 किसमें है? ऑप्शन डी में। पहला मेथड तो ये हो गया दोस्तों। जैसे जैसे मैंने डाटा बोला, ये ग्रुप डी 2025 में पूछा, जैसे जैसे डाटा बोला, लैंग्वेज बोला, मैंने वैसे वैसे मैंने सेट किया। मैंने यहाँ क्वेश्चन दोस्तों सेट करने की समस्या रहता है। ये जो बच्चों सेट कर लेता है वो तो हल फिर कर ही देगा, अगर हल उसका सही रहेगा तो। मैंने यहाँ दूसरा मेथड से चलते हैं दोस्तों। अगर जो बच्चों प्रतिशत से नहीं, उसको दिमाग में बैठल होगा कि अगर x मानकर अगर हल कर दे तो मेरा ऑप्शन आंसर में क्या फर्क पड़ता है। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, x भी मानकर हल करिएगा तो उसमें कोई नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अपन x मानकर हल करते हैं दोस्तों। तो माना कि संख्या x है दोस्तों, तो x का संख्या x माना 1/100 हो गया दोस्तों। फिर इसमें आप 96 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो फिर बोल रहा है वही संख्या आ गया, मतलब x आ गया दोस्तों। जोड़ घटाव के नियम है दोस्तों। जोड़ घटाव की क्रिया समान जाति में होता है, यानी x को x तरफ करेंगे या बिना x वाला को x तरफ करेंगे। तो इसको आप हल करिए दोस्तों, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 20×5 पूरा 100 हो जाएगा दोस्तों, पूरा 100 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो फिर उसको आप हल कीजिएगा तो यानी x इस तरफ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? x/5 माइनस x बराबर हो जाएगा 96। इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x, 6x नहीं 5x, 5x बराबर 96 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x/5, 96। तो ये कट गया 24, तो x बराबर कितना आ गया? 24×5 = 120 ये संख्या आया है दोस्तों। ये 120 थोड़ी है पूरा, देखो ना ऑप्शन में 120 भी दे दिया है। जो बच्चों नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा डायरेक्ट 120 आएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरे बोल रहा है इसका 75%, तो फिर इसको आपको 75% निकालिए दोस्तों। 120 का फिर 75% निकालिएगा, 70/100। इसको हल कीजिए, 2×5 = 10, 15×5 = 75, 2×6 = 90 में भी आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो आपके जैसे इच्छा का है दोस्तों वैसे हल कीजिए। मेन इसमें भी सेट करने वाला समस्या ये था दोस्तों, ये था बस। वही संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या का मतलब जो संख्या माने थे वही संख्या मैंने ले आया। ठीक है, तो बहुत सारे ये सब डेटा सेट करने में दिक्कत नहीं। जो बच्चों कमजोर है और सब किताब में रहता है, उसको भी अपना धीरे धीरे ऐसे बनाने की सुनिश्चित करें। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा दोस्तों, जैसे जैसे लैंग्वेज बोलता है वैसे वैसे मैंने सेट किया। जैसे यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 18% बढ़ाया जाता है और फिर 22% घटाया जाता है तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। इसका एक नियम है दोस्तों, एक ही वस्तु एक ही होना चाहिए। एक बार बढ़ जाए या एक बार घट जाए या दोनों बार बढ़ जाए या दोनों बार घट जाए दोस्तों, तो उसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, a+b, यानी इसका नेट परिवर्तन का सूत्र होता है दोस्तों। जो इसका अपन ये वाला लेते हैं, a+b+a इंटू बी लेते हैं दोस्तों। a+b+a इंटू बी बटा 100 लेते हैं। ये सूत्र दोस्तों याद रखना, एक ही वस्तु होना चाहिए। एक ही वस्तु में वृद्धि हो जाए कमी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जो लैंग्वेज जो डाटा वृद्धि में रहेगा दोस्तों उसको प्लस से सूचित करेंगे, जो डाटा कमी में रहेगा उसको अपन माइनस से सूत्र कहेंगे। लेकिन ओरिजिनल सूत्र में दोस्तों अपन प्लस रहता है। अगर डाटा कमी रहता है दोस्तों तो उसको माइनस की वजह से सूचित करते हैं। तो जहां जहां उसका डाटा रहेंगे तो माइनस रखेंगे दोस्तों। अगर दोनों कमी रहेगा दोस्तों तो दोनों अपन
माइनस से उसको डिनोट करेंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब एक ही वस्तु में परिवर्तन होता है दोस्तों दो बार, एक बार बढ़ जाए तो अपन ये आंख मूंद के ये सूत्र अपन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ही नहीं, लगाते ही हैं। एक ही वस्तु में परिवर्तन के लिए नेट परिवर्तन यही सूत्र है दोस्तों, ए प्लस बी अपन यूज करते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य, एक किसी वस्तु का मतलब एक ही वस्तु है दोस्तों, एक बार 18% बढ़ाया जाता है फिर 22% घटाया जाता है, तो नेट परिवर्तन क्या होगा। तो जैसे जैसे बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे लैंग्वेज डाटा अपन सेट करेंगे। पहले 18% क्या होगा दोस्तों, ए बराबर हो गया, वृद्धि बोल रहा तो वृद्धि हो गया, प्लस के मतलब 18% वृद्धि हो गया। फिर बोल रहा है फिर 22% घटाया जाता है दोस्तों, तो फिर अपन 22% उसको अपन घटाया जाता है तो माइनस से डिनोट करेंगे दोस्तों। 22% घटाया जाता है उसको अपन माइनस से सूचित किए, ठीक है। अब जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन सेट करेंगे। तो सूत्र होता है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए बटा 100। तो आप इसको जहां जहां ए है दोस्तों वहां 18 लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस की वजह से माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 18 गुने 22 बटा 100 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 18 की 18 हो गया, 22 की 22, 18 दूनी 36 हो गया, 18 दूनी 36 और 3 39, फिर दशमलव हटाइएगा तो इस तरह के आ गया। अब देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब हो गया 22 और 3 25 जो जुट जाएगा, तो 18 में से 25 जाएगा दोस्तों, तो यानी घाटा 18 में से 25 नहीं जाएगा तो माइनस में आएगा दोस्तों। माइनस बताता है दोस्तों, अगर रिजल्ट माइनस में आता है तो नेट परिवर्तन में कमी बोला जाता है। तो वृद्धि हो गया दोस्तों, तो वृद्धि वाला तो पहले होगा नहीं, वृद्धि तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब समस्या रहा ये दोनों में, ये समस्या रहा ये दोनों में। तो पहले यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि कितना आ गया, 22 और 3 25 आ गया दोस्तों, 22 और 3 25 आ गया, 22 और 3 25 आ गया। तो 18 में से 22 और 3 25 यानी 25.96, तो 25 में से 18 घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा दोस्तों। 18 7 25 आता है, यानी आ जाएगा -7.96 आता है, यानी कमी होगा। तो कमी कितना हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आ गया दोस्तों, 18.96 आ जाएगा। यानी इसको आप नेट परिणाम इस तरह का लिखना पड़ेगा, 22 और 3 हो गया दोस्तों 25.96, यानी 25 में से आप घटाइएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा। फिर आपको कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस में आने की वजह से दोस्तों, यानी इसमें आपको आ जाएगा कि माइनस रहने की वजह से ये कमी का इंडिकेट करता है। अगर ये माइनस नहीं रहता दोस्तों, ये माइनस नहीं रहता तो अपन वृद्धि को बताते हैं, तो वृद्धि अपन कमी हो गया तो ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है जब एक ही वस्तु में एक बार बढ़ जाए या दोनों बार बढ़ जाए, एक ही वस्तु होना चाहे तो आप अपन ए प्लस बी लगाते हैं। अपन नेट परिवर्तन में ए प्लस बी का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे डेटा बोलेगा वैसे वैसे अपन सेट करें। एक संख्या का, संख्या मालूम नहीं है दोस्तों तो संख्या एक से लेते हैं। एक का मैथ में का के की ये सब इसका अर्थ गुना होता है, तो इसको अपन गुना करेंगे 2/3 का 10%, 10% के मतलब 10/100 हो गया, का 80% बटा 100 हो गया दोस्तों, बराबर 748 हो गया। ये 10/100 हो गया तो ये कट गया, 1 0 1 0 खत्म हो गया, ए खत्म हो गया दोस्तों, ये खत्म हो गया। तो अब क्या बचा, तो ये बचा 25 चौका 100 बचा और 2 8 बचा, और कोई कहीं बचने वाला है और कोई नहीं बचने वाला है। ये 2 2 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 आ गया, 3 34 4 2 दूनी 4 से भागा दे रहे हैं तो 4 एकम 4 3 34 हो गया, तो 4 8 32 हो गया, इस 87 हो गया दोस्तों, 87 हो गया। तो यूनिट डिजिट देखते हैं अलग अलग 0 0 है, तो 0 ये खत्म हो गया तो बचा है 1/3 बटा 1/25 बराबर 100
87 हो गया। देखो दोस्तों, ये सब के साथ विषम संख्या होने की वजह से इसमें जीरो का निर्माण नहीं हो रहा, यानी के साथ इसे गुना करेगा तो 5 और 3 15, 15 सते 75 से, यानी ना 15 से 75, 5 से गुना करें यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, 5 और 7 से गुना करें तो यूनिट डिजिट 5 आएगा दोस्तों। तो 5 एक ही संख्या में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी x बराबर आ जाएगा दोस्तों 14,200। अगर जीरो आता दोस्तों तो इसका कोई नहीं था, बड़ी तो बड़ी अपन 3 के या 25 के मल्टीपल अपन को ढूंढना पड़ता, ठीक है। तो यूनिट डिजिट सिंगल एक ही आ रहा था, इसीलिए 14,225 हो गया, 14,225 हो गया। तो ये डाटा वाला लैंग्वेज दोस्तों कुछ भी नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन था थोड़ा टाइम लेने वाला था। वोट मिला, बी को 43% वोट मिला, जबकि सी दूसरे स्थान पर रहा। यदि बी ने 6,996 वोटों से चुनाव जीत गया तो कुल वोटों की संख्या कितनी है दोस्तों। इसमें चुनाव में दो तरह से क्वेश्चन आता है, इसमें खाली सिर्फ इसमें वोटर लिस्ट से पेटी में वोट नहीं आया, इसमें खाली उसी का चर्चा है दोस्तों, जो पेटी में कितना है, पेटी में कितना वोट है दोस्तों, इसको अपन पेटी मानते हैं। ये वोटर लिस्ट से नहीं आया दोस्तों, जो पेटी में जो बंद है वोट उसी को खाली बांटा गया है। अब वोट जो जितना का जितना है सब वैलिड वोट है, सब वैलिड वोट का मतलब सब सही वोट है दोस्तों। ये पेटी में कितना वोट है दोस्तों, वही वोट पूछ रहा है। तो बोल रहा है कुल वोटों की संख्या बताएं, तो मैंने मान लिया कि कुल वोटों की संख्या 100 है। वोट में कुल कितने हैं प्रतिशत है दोस्तों, 100% है। ये 100% दोस्तों 3 व्यक्ति के बीच में बटा है। ये 100% वोट है दोस्तों, जो 3 व्यक्ति के बीच में बटा है। तो 3 व्यक्ति को दिया हुआ है, 3 व्यक्ति कौन कौन दोस्तों, ए है, सबको फरमाइश दिया हुआ बी है, और ये बी है, आई सी है। इसी को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी को 3 बराबर भागों, 3 बराबर नहीं 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें फरमाइश दिया हुआ है। ए को 18% मिला दोस्तों, तो ए को 18% लिया ए, चलो 100 में से 18 चला गया दोस्तों। फिर बोल रहा है बी को 43 मिला, बी को यानी दो को तो वोट मिल गया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है तीसरा को कितना मिलेगा, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद जो घटाइएगा वही तीसरा को मिलेगा, यानी है तो कितना हो गया, तो 8 3 11, 8 नहीं, इसको से घटाना पड़ेगा ना, दोनों वोट कितना हो गया, तो 8 8 8 3 11 हो गया, 4 1 5 5 1 हो गया 6, 8 3 11 4 1 5 5 1 6, 61 मिल गया दोस्तों। तो बचा कितना, तो बचा हो गया 39 हो गया, 39% सी को मिला। क्योंकि इसको जोड़ने पर दोस्तों सब आ जाना चाहिए, 9 3 12 12 8 20 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 7 1 4 3 7 7 1 8 8 1 9, 60 लाया तो सही तो बोले, 49 लिखा ना, ये 60 हो गया, 61 है, 61 39 60 9 3 12 12 8 20 4 3 7 7 1 8 8 2 10 1 100 हो गया, सही है, ठीक है। इसी को दोस्तों अब इसमें ये अपन ये नहीं, जैसे इसका सबसे ज्यादा वोट दोस्तों बी लाया है, तो बी को मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 43% वोट से जीत गया है, नहीं, बी ने 43% वोट लाया है, ए ने 18% वोट लाया है, सी ने 39% वोट लाया है। हम ए को भी ऐसे नहीं बोल सकते कि 18% से वोट हार गया, नहीं भाई, 18% वोट हारा नहीं है, ये तो 18% वोट लाया है। यानी हार अजीत का अंतर दोस्तों ये दोनों के अंतर से डिसाइड किया जाता है। हार अजीत वर्ड जैसा ही आता है, दोनों को अंतर से डिसाइड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, बी ने कितने वोट लाया है दोस्तों, तो बी ने कितने वोट लाया है, बी ने 43% वोट लाया है दोस्तों। बी ने कितने वोट लाया है, तो बी ने 43% वोट लाया है। तो 43% वोट की मान वैल्यू दिया हुआ दोस्तों 6000 कितना हो गया, 6996 दे दिया है। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुल अरे नहीं नहीं नहीं, बी ने 96 वोट से जीता भाई,
सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है बी ने 6,996 वोट से चुनाव जीत गया है। तो जीता है किसे? ये 18 नंबर तो ऐसा ही बाहर फेंका गया, इसे तो कोई मतलब नहीं रहा, तो ऐसा ही बहुत जीतता वही है दोस्तों जिसका दोनों को टक्कर रहता है लगभग वैल्यू में, उससे ज्यादा कौन लाया है, यानी हार जीत इसी से होगा। ये तो ऐसा ही बाहर हो गया। तो अब ये दोनों को अंतर लीजिएगा दोस्तों, तब 40 से जीत गया, तब 49 4% वोट से जीत गया दोस्तों, 4% वोट से जीत गया है। तो अब ये है दोस्तों 4%, यानी 4% का मान इतना दे, चूंकि यहाँ बी में जीत गया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना वोट से चुनाव जीता है, तो हार जीत का हमेशा दोस्तों अंतर से डिसाइड किया जाता है। तो 4% का मान इतना दिया हुआ दोस्तों, तो ये 100% का मान कितना होगा? तो फिर इसको इस तरह से भाग दीजिएगा दोस्तों, 4% गुने ये 100% हो गया, प्रतिशत खत्म हो जाएगा दोस्तों, 25 हो गया। यानी इसको आप भागा भी दे सकते हैं, तो भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1768, यानी शुरुआती संख्या 17 से शुरू होना चाहिए। 1768 आ रहा ना, 68 3 68 68 1 69 19,416 आ जाएगा, यानी 17 से शुरू होने वाला दोस्तों एक ही ऑप्शन है बी, यानी इस तरह के दोस्तों। तो इस तरह के समझा जाता है, तो सबसे 18% सबसे कम लागत, इससे तो अपन को कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन इसका टक्कर देने वाला सी था दोस्तों। बी है जो सी से जीत गया है, 4% से जीत गया है, 43% वोट लाया है, 43% से जीता नहीं हूँ। सी ने 39% वोट लाया, 39 से जीता नहीं है, बल्कि जीता है इससे 4% वोट से ज्यादा जीत गया। यही 4% वोट बराबर इतना दिया हुआ है, यही आंसर दोस्तों। ये बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना के देखिएगा। आज सेशन यही तक रहेगा दोस्तों, जय हिंद।